बिल्कुल सही बात है सर, यमुना साफ हुई हुई दिखी है और ये देखने की बात है क्योंकि हमने वो ग्राउंड पे वो चीजें देखी है। क्योंकि देखिए, रेखा गुप्ता पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। तक 9 महीने में किया है, अगर पुरानी सरकार उस कार्य को अगर कंटिन्यू करती ना तो हमें ये दिन देखने नहीं पड़ते। तो सरकार 9 महीने में जो कार्य कर चुकी है, देखिए बिल्कुल ये जो रेखा गुप्ता कार्य कर रही है बिल्कुल सराहनीय है। काफी अच्छा कार्य कर रही है, ग्राउंड पे रियलिटी जो है काफी उनको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और काफी अच्छी मतलब तरीकों से जैसे उन्होंने यमुना साफ के लिए काफी प्रयत्न कर रही है, यमुना को क्लीन कर रही है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि उन्होंने जो मुहिम चालू की है ई वेस्ट के साथ साथ वेस्ट डेवलपमेंट प्लान लगाने की, तो काफी सक्सेसफुल हो रही है। महिलाएं सुरक्षित काफी फील कर रही है दिल्ली में। और कहीं ना कहीं क्या कहना चाहेंगे, इस बार दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार को करीब 8 से 10 महीने हो गए। ये जो 8 से 10 महीने का जो आप देखते हैं, तो 8 से 10 महीने की सरकार को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए बिल्कुल ये जो रेखा गुप्ता कार्य कर रही है बिल्कुल सराहनीय है। काफी अच्छा कार्य कर रही है, ग्राउंड पे रियलिटी जो है काफी उनको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और काफी अच्छी मतलब तरीकों से जैसे उन्होंने यमुना साफ के लिए काफी प्रयत्न कर रही है, यमुना को क्लीन कर रही है। साथ ही साथ जो गाजीपुर लैंडफिल्स है जो इतने बड़े बड़े हैं, जो कूड़े के पहाड़ है 70-70 मीटर के, उनकी बदौलत या उन्होंने जितने एफर्ट्स किए अब तक वो पहाड़ कम से कम अब जाएंगे वहां से तो आधे हो गए हैं। मतलब काफी सारा मेट्रिक टन का कूड़ा तो वहां से निकल गया है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि उन्होंने जो मुहिम चालू की है ई वेस्ट के साथ साथ वेस्ट डेवलपमेंट प्लान लगाने की, तो काफी सक्सेसफुल हो रही है। तो मुझे लगता है कि वो जो कार्य कर रही है वो काफी अच्छा कार्य कर रही है, उसको वो कंटिन्यू करे। और लोग उनसे काफी प्रोत्साहन हो रहे हैं, काफी प्रभावित हो रही है, खासकर महिलाएं सुरक्षित काफी फील कर रही है दिल्ली में। और कहीं ना कहीं मेरे को मतलब ये लग रहा है कि जितना भी कार्य उन्होंने अब तक 9 महीने में किया है, अगर पुरानी सरकार उस कार्य को अगर कंटिन्यू करती ना तो हमें ये दिन देखने नहीं पड़ते। तो सरकार 9 महीने में जो कार्य कर चुकी है वो इतने सराहनीय कार्य है कि पिछले 11 सालों में वो कार्य कभी देखे नहीं गए थे। लेकिन सवाल तो विपक्ष से लगातार खड़े किए जा रहे हैं कि जो काम विपक्ष ने कर दिए, आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो काम कर दिया, अमूमन 8 से 10 महीने में दिल्ली का बेड़ा गर्क, झुग्गी को तोड़ने के लेकर बात कही जा रही है, चाहे वो तमाम जो धरातल पे जो विकास के काम है उसको नजरअंदाज किया जा रहा है, तमाम जो आरोप लगाए जा रहे हैं रेखा गुप्ता पे। देखिए, रेखा गुप्ता पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। क्योंकि क्या है कि हमें पता है कि ग्राउंड पे रियलिटी क्या है। रेखा गुप्ता जी का हर कार्य ग्राउंड पे रियलिटी को देख के किया जाता है। उसके जो उनके जो स्टैट्स है, एनालिसिस है, पूरे ग्राउंड के अकॉर्डिंग चलते हैं। उन्होंने कार्य इतना अच्छा किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि हम लोग क्या है देख रहे हैं चीजों को, हमारे सामने चीजें चेंज हो रही है। अभी आप देखो, एयर पोल्यूशन हमारा 400 पार है, ठीक है। ये एक समय पे 800 पार चलता था, ठीक है। अभी 400 पार है। उसके अलावा जो उन्होंने अभी एडवाइजरी निकाली है कि उन्होंने बोला है कि प्राइवेट कंपनीज को वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी दी जाए और कार पूलिंग को बोला गया है प्रमोट करने के लिए। साथ ही साथ बोला है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जो टाइमिंग्स है, जो उनका दफ्तर है, सरकारी दफ्तर के टाइमिंग चेंज किया है। तो ये एफर्ट्स जो गवर्नमेंट कर रही है ये काफी सराहनीय है। अगर आप ऑड इवन को लेके चल लोगे, क्योंकि क्या है कि उस टाइम पे खाली ऑड इवन करना या ये बोलना कि मुझे परमिशन नहीं मिल रही है या मुझे फंड्स एलोकेट नहीं हो रहे हैं, मुझे सेंट्रल से वो नहीं मिल रहा है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो वो तो हर कोई कर सकता है। लेकिन क्या है कि अगर आपने एफर्ट्स किए हैं ना तो वो एफर्ट्स बहुत सराहनीय हैं, क्योंकि एफर्ट्स देखे जाते हैं और ग्राउंड पे जो रियलिटी पे लोग हैं वो एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन क्या है अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है, आप एफर्ट्स के साथ काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल मतलब एक अप्रिशिएबल एफर्ट है। आपने देखा होगा जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी तो वो पॉल्यूशन को लेकर आरोप लगाते थे पंजाब की सरकार पे। उस समय पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, वो हमेशा कहते थे कि कांग्रेस में की सरकार है जो वहां से पराली जलाती है, जिसकी वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। अब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है, तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी की सरकार को बदनाम करने के लिए पराली वहां जलाया जा रहा है, जिससे पोल्यूशन यहाँ ज्यादा से ज्यादा हो? हालांकि कई वीडियो भी वायरल हुए हैं, वहां पराली लगातार जलाए भी जा रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पराली लगातार जलाए जा रहे हैं, जिस वजह से पॉल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है। लेकिन क्या है कि मैं यही बोलना चाहूंगा कि पुरानी सरकार ने खाली दूसरों पे आरोप लगाने के बजाय अगर वो काम करती ना उस चीज को कंट्रोल करने के लिए, तो चीजें काफी अच्छी होती। अब क्या है, ये सरकार अगर दूसरों के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर देगी कि उनकी वजह से ये नहीं हो रहा, उनकी वजह से ये नहीं हो रहा, तो इससे क्या है, सॉल्यूशन तो निकला नहीं आपका, क्यों यही चलता रहेगा। लेकिन अगर आप इस चीज को अभी जो जितना भी पराली जलाने के ऊपर बोला गया है, पराली जल रही है उसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, ये बिल्कुल सही है। और कहीं ना कहीं एयर की क्वालिटी काफी खराब हो रही है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी जो अभी एफर्ट्स गवर्नमेंट कर रही है,
आप उसको देखिए, उसका रिजल्ट जो आने वाले कुछ महीनों में या हो सकता है कुछ दिनों में आपको दिखाई देगा, और कहीं ना कहीं एक्यूआई लेवल कम होता हुआ भी दिखाई देगा। तो ये काफी अच्छी चीज है कि सरकार उस चीज को कर रही है, प्रमोट कर रही है, और साथ ही साथ सरकार नए इनिशिएटिव ले रही है कि कैसे हम उस पोल्यूशन को कम किया जाए। और रही बात पराली की, तो पराली के जो जल रहा है उस पे भी सरकार बोल रही है कि कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल किया जाए, ताकि क्या है कि वहां से पोल्यूशन ना ज्यादा बढ़े। क्लाउड सीडिंग भी दिल्ली में किया गया ताकि बारिश हो और उससे कहीं ना कहीं पोल्यूशन थोड़ा सा कम हो। लेकिन बादलों में नमी की कमी की वजह से जो है बारिश नहीं हो पाई। उस पर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए कि भाई दिल्ली वालों के करोड़ों रुपया जो है यूं ही बर्बाद कर दिए गए। अब सवाल ये उठता है कि जब तक सरकार प्रयास नहीं करेगी, जब तक कोई क्रियान्वयन नहीं करेगी, तो ऐसे में कुछ भी बदलाव निहित नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि जो बीजेपी ने क्लाउड सीडिंग किया, ये क्लाउड सीडिंग के जो पैसे लगे वो दिल्ली वाले के पैसे बर्बाद हो गए, या क्लाउड सीडिंग करने का जो उनका कहीं ना कहीं जो निर्णय था वो सही था? नहीं, क्लाउड सीडिंग करने का निर्णय एकदम सही था, क्योंकि क्या है कि काफी बाहर की कंट्रीज में भी ये सक्सेसफुल हुआ है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन्होंने इनिशिएटिव तो लिया है। पहले तो हमने क्लाउड सीडिंग पुरानी सरकार पे तो कभी सुना नहीं था कि किसी सरकार ने कोई इनिशिएटिव रखा हो या अपने मंच के माध्यम से किसी ने उसको प्रमोट किया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन एटलीस्ट इस सरकार ने किया। अब दूसरा क्या है कि इसमें जब कहने के मतलब है, जब तक बादल एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे तो वर्षा नहीं हो पाएगी। तो उसमें क्या है कि कहीं ना कहीं नेचर का भी रोल है। अब नेचर सपोर्ट करे होगी। अभी लोग कह रहे हैं कि नहीं हो पा रहा है ये वो, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये भी देखिए ना कि कहीं ना कहीं वो जब तक क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा पूरे उसमें, तब तक वर्षा नहीं हो पाएगी। और वर्षा नहीं हो पाएगी तो वो कैसे सक्सेसफुल हो पाएगा, और जो करोड़ों का प्रोजेक्ट उसमें लगा हुआ है कहीं ना कहीं वो वेस्ट चला जाएगा। तो सरकार अभी इस चीज को ठहराव में फिर रखा हुआ है कि कहीं ना कहीं वो चीज एक बार जैसे ही वो क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगा तो उसको वो बिल्कुल करेगी, कार्य को जो बोला है तो वो करेगी इस चीज को। बिल्कुल। एक सवाल और मैं आपसे लेना चाहूंगा, यमुना की सफाई को लेकर राजनीति हुई। पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने यह कहा कि यमुना की सफाई हमारी प्राथमिकता रहेगी। बहरहाल उन्होंने हजारों करोड़ रुपए उस पर खर्च भी किया, लेकिन यमुना की स्थिति आपने छठ पूजा होते इस समय भी देखा होगा, और इस बार भी आपने छठ पूजा मनाया। तो बीजेपी की सरकार जब दिल्ली में बनी तो उन्होंने कहा था कि यमुना की सफाई हमारी प्राथमिकता रहेगी और यमुना को हम साफ करेंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो पहले सरकार ने इनिशिएटिव लिया था यमुना की सफाई को लेकर, वो बेहद सही था कि अभी की सरकार जो बीजेपी की सरकार है उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया यमुना को साफ करने का, क्या उन्होंने यमुना साफ करके दिखाया आप लोगों को? बिल्कुल सही बात है सर, यमुना साफ हुई हुई दिखी है। और ये देखने की बात है क्योंकि हमने वो ग्राउंड पे वो चीजें देखी है। क्योंकि क्या है कि सिर्फ बोल देना कि यमुना साफ हो रही है और यमुना का इनिशिएटिव है, और जो कार्य आप ग्राउंड पे कर रहे हो, क्योंकि इस बार छठ पूजा हमने बनाई है तो हमें रियलिटी पता है कि वहां पे क्या कार्य हो रहा है। हमने वो चीज नोटिस की है और अपना पर्व अच्छे से बनाया है, और हमें वो पर्व बनाते हुए काफी प्रशंसा भी हुई है। तो नॉर्मल सी बात है कि जब उन्होंने कार्य किया है उसके बाद ही हम अच्छे से उस पर्व को बना पाए हैं। तो उस कार्य के लिए पहल जो उन्होंने रखी है, और जो कार्य में उन्होंने कार्य जो भी उस चीज के लिए वो कार्य किया है उन्होंने यमुना क्लीन करने के लिए, तो वो काफी सराहनीय है। और देखा जाए तो उन्होंने ये बात बोली भी है कि 33 लाख मेट्रिक टन जो कूड़ा, जो आप जितने भी सीवेज जो गटर से निकल के आता है, उन्होंने उसको रोका है और उसके बाद यमुना को क्लीन करने के लिए उन्होंने स्टेप उठाया है। उसकी अगर वो मान लो कूड़ा उसमें चला जाता तो यमुना में पूजा करना इस बार मुश्किल पड़ जाता। इस बार छठ पूजा यमुना में बनाना मुश्किल हो जाता। लेकिन उन्होंने इस चीज को समझाया कि सीवेज से जो भी वेस्ट आ रहा है पहले उसको रोका जाए, उसके बाद यमुना को क्लीन किया जाए। क्योंकि जब तक वो रुकेगा नहीं तब तक क्या है, अगर वो उसमें ऐड हो जाएगा तो फिर वो कभी साफ नहीं हो पाएगा और उसमें लाखों करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे आपके। तो उन्होंने वो चीज को पहले उसको हटाया है और उसके साथ ही साथ यमुना को क्लीन किया है, और काफी मात्रा में यमुना क्लीन पाई गई है। और हमें उम्मीद है कि अगली छठ पूजा पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंज देखने को मिलने वाला है। सौरभ भारद्वाज जो है जगह जगह जा रहे हैं, अलग अलग घाटों पे जा रहे हैं, वो पानी के सैंपल उठा रहे हैं और लगातार वीडियो भी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इससे ज्यादा यमुना तो हमारे समय में साफ थी। वो लगातार वीडियो में अपने पानी के सैंपल दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं बीजेपी के नेताओं से कि ये पानी पी के दिखाइए। अब ये नहीं मालूम कि वो पानी कहाँ का सैंपल लेके दिखा रहे हैं, उस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, अभी जो यमुना का सैंपल जो दिखाया जा रहा है, यमुना प्रॉपर क्लीन नहीं हुई है। लेकिन फिर भी मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप पुराने देखा जाए तो अभी का सैंपल का फिर भी जो भी इमेज आप देख पा रहे हो, और जो कभी पहले के सैंपल में कीचड़ का इमेज आता था, वो आपने कभी देखा होगा तो पानी की बोतल में आप लोगों तो नाली का पानी दिखता था। अभी एटलीस्ट क्या है कि वो गंदा वाटर दिख रहा है लेकिन नाली जैसा नहीं दिख रहा है। तो उसको क्लीन होने में टाइम लगेगा, थोड़ा समय दीजिए, और हमें उम्मीद है कि वो प्रॉपर क्लीन होगा और उसका पानी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा।
एक सवाल और मैं आखिरी लेना चाहूंगा आपका। सर्दी का महीना है, मानसून सत्र शुरू हो गया। अब हमने देखा कि जो पहले शेल्टर होम हुआ करते थे, उस पे भी बहुत राजनीति हुई, उस पे बहुत सारे घोटाले भी हुए और वो घोटाले सामने भी आए। इस बार रेखा गुप्ता ने कहा कि जो भी शेल्टर होम है, उसको हम अमूमन जो है अच्छे तरीके से देख रेख करेंगे। अधिकारियों को ये भी कहा गया कि जो अधिकारियों को जवाबदेही दी जाएगी, उनकी पूरी प्राथमिकता बनेगी कि शेल्टर होम में हो रहे तमाम चीज़ों को सही तरीके से देखें। तो शेल्टर होम को लेकर जो है आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि क्या बीजेपी की सरकार जो है, जो शेल्टर होम वो ओपन करेगी या खोलेगी गरीब लोगों के लिए, वो व्यवस्था अच्छी रहेगी? बिल्कुल, सरकार ने जो शेल्टर होम्स के लिए इनिशिएटिव लिया है बहुत अच्छा रहेगा। और जितने भी पुराने शेल्टर होम्स चल रहे हैं, खासकर सबसे अच्छी बात सरकार की क्या लगती है कि सरकारी जितने भी दफ्तर है, उनका जो काम करने का रवैया है वो प्रॉपर चेंज हो गया है। क्योंकि क्या है, बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद जो उन्हीं के डिपार्टमेंट्स है वो उन्हीं को चैन से नहीं बैठने दे रहे हैं, उन्हीं को उन्होंने काम पे लगा रखा है। चाहे वो घर से काम करना हो, चाहे वो लेट नाइट फिटिंग हो। आपको क्या लगता है कि जितने भी मिनिस्ट्रीज में काम चल रहा है, क्या वो शान की नौकरी है? बिल्कुल शान की नौकरी नहीं है उनको, बल्कि प्राइवेट जॉब वालों से भी ज्यादा काम इस टाइम पे करना पड़ रहा है। और क्या है कि क्योंकि गवर्नमेंट क्या है, ग्राउंड पे जो काम हो रहा है उसकी प्रॉपर रिपोर्ट ले रही है, हर दिन उनको रिपोर्ट वो ले रही है और साथ ही साथ प्रॉपरली विजिट्स करती है। रेखा गुप्ता जी, हर महीने उनकी प्रॉपर विजिट्स रहती है हर चीज को लेके कि कितना प्रोग्रेस हुआ है, कितना काम हुआ है। साथ ही साथ उनका जो आगे का प्रोजेक्शन है कि इन सालों में, इस आने वाले 6 महीनों में या 1 सालों में, 5 सालों में जो भी उनका डाटा है वो प्रॉपर उसके अकॉर्डिंग ही काम करती है। तो शेल्टर होम्स का जो मुद्दा आपने लिया है, उस शेल्टर होम्स के लिए बिल्कुल वो कार्य कर रही है और शेल्टर होम्स खोलेगी भी, और कहीं ना कहीं उसके लिए वो फंड्स भी एलोकेट करेगी आने वाले टाइम में और प्रॉपर उसको प्राथमिकता दी जाएगी। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।